बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे वीक 6 का एक्टिविटी 1। तो इसमें क्या था, स्टूडेंट्स में बी एनकरेज परफॉर्म दिस एक्टिविटीज, देन में ऑब्जर्व द पैटर्न एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। तो बच्चों इसमें कुछ स्टूडेंट्स कहना स्टैंडिंग पोजीशन में है और एक लाइन में खड़े हुए हैं और इसमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें भी बच्चों को अदल बदल भी किया गया है, रीअरेंज भी किया गया है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो इसमें एक पैटर्न अगर तुम देखेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 0, इसमें इसका नंबर 0 है, इसका नंबर क्या है 0 है, इसका भी नंबर 0 है और इसका नंबर 0 है। बच्चों इसमें देखो, इसमें इसका नंबर 0 है और इसका नंबर 0 है और इसका नंबर, कोई अगर पैटर्न देख रहे हो इसमें पैटर्न कौन सी पैटर्न मिलेगा तुम्हें, तो ये वाला देखो, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये जो 2 लिखा हुआ है, तो इसको देखो, इनसे इस जो लड़की है ना, छोटा सा लड़की है, तो इससे देखो ये दोनों, ये राइट साइड में लेफ्ट है, तो इनका जो 2 है नाइबर है, बड़ा है, टलर है, ठीक है। और ये जो इसको 0 लिखा है, देखो इनमें से कोई बड़ा नहीं है, नाइबर जो है कोई बड़ा नहीं है, तो इसीलिए इसका ऊपर 0 लगेगा, मतलब जो कितने लोग बड़ा है उनसे। तो ये वाला पैटर्न दिखाई दे। और इसमें भी देखेंगे बच्चों, यहाँ भी 1 लिखा है, मतलब इससे कौन बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, तो इसलिए इसका ऊपर 1 लिखा हुआ है। और इससे ये वाला छोटा है, तो इसमें भी 1 लिखा है, मतलब ये वाला इससे बड़ा है और एक छोटा है, मतलब कितना बच्चा बड़ा है आपसे। तो ये जो स्टूडेंट्स जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसमें दिखा रहा है ये वाला पैटर्न, जो तुम्हारा जो नाइबर है लेफ्ट में राइट में, तुमसे कितने बच्चे खड़े हुए, इमीडिएट नाइबर समझ रहे हो, इमीडिएट मतलब तुम्हारे साइड में जो दोनों है, लेफ्ट में है और राइट में है, अगर कितना बच्चा तुमसे बड़ा है, जितना बच्चा बड़ा है तो उतना ही तुम्हारा नंबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखो बच्चों 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में, इन दोनों जो लेफ्ट और राइट में इन दोनों है, तो इससे बड़ा है, तो इसलिए उनका ये नंबर क्या 2 है। तो इसी तरह अगर देखेंगे, ये वाला 1 लिखा हुआ है, मतलब इससे ये बड़ा है, एक नाइबर तो राइट में कोई नहीं है, लेकिन लेफ्ट में जो 1 है उससे बड़ा है, तो इसलिए उसका वो 1 हो गया। इससे कोई बड़ा नहीं है लेफ्ट में राइट में, इसलिए इसका नंबर 0 हो गया। इसमें भी इसका नंबर 0 हो गया, क्योंकि ये इन दोनों से क्या है ना, उनसे नाइबर से क्या बड़ा हो गया है। और ये इसका 2 लिखा हुआ है, इसका 2 क्यों लिखा हुआ है ना, ये इससे ये दोनों बड़ा है, तो इसलिए इसका 2 लिखा हुआ है। तो बच्चे देख रहे हो, और इसका 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे इसका 2 लिखा हुआ था इस पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका 2 था और यहाँ पे 1 है, क्योंकि इससे 1 ही बड़ा है और 1 छोटा है, तो इसलिए इसका 1 है, तो इससे 2 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बड़ा थे। तो ये वाला पैटर्न दिखा रहा है हमें। तो इसके कुछ क्वेश्चन भी दिया है बच्चों, कुछ क्वेश्चन का हम करेंगे। तो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। हमें क्या, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स, क्योंकि स्टूडेंट जो भी खड़े हुए हैं उनको खुद के रीअरेंज करने के बाद क्या उनसे लास्ट में 2 मिलेगा, लास्ट में कोई नंबर 2 आ सकता है क्या बच्चों। लास्ट में कोई नाइबर होना चाहिए। हमें क्या तुम्हें समझाया ना, ऐसा तुम्हें समझाया क्या, तो दोनों बच्चे बड़े होने से 2 हुआ है, तो मतलब यहाँ से अगर कोई 2 लिखा जाएगा तो लेफ्ट में कोई होना चाहिए, कोई नहीं है, तो नाइबर में तो नहीं आएगा, तो इसलिए कैसे हो सकेगा। नो लिख देना। आंसर क्या लिखेंगे बच्चे ना, इनमें से लिखेंगे नो, नो लिखेंगे। आंसर क्या लिख लेंगे ना, नो लिख लेंगे। इसका जो आंसर होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड कैंट से 2 बिकॉज दे हैव ओनली 1 नाइबर। यहाँ पे आंसर में लिख रहा हूँ, तो आंसर यहाँ पे बच्चों का होगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आंसर नो हो जाएगा इसका। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, नो लिखना, नो, नो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड, नो द चिल्ड्रन standing at the end, standing at the end can say 2, can say 2, can say 2 because they can have only 1 neighbor। क्योंकि इसका सिर्फ 1 ही नाइबर होगा, इसलिए वो 2 नहीं कह सकता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन ऑल सो दैट द ऑल शुड से ओनली जीरोस। क्योंकि इससे हम क्या अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे सब 0 कह सकेंगे, यस कह सकेंगे, यस। हाँ, इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यस, इसका आंसर होगा यस। क्यों कहेंगे, अगर सबका हाइट सेम होगा,
क्योंकि अगर सबका हाइट क्या क्या होगा ना, सेम होगा। इफ दे ऑल हैव सेम हाइट, यहाँ पे लिखना क्या लिखेंगे हम, इफ दे ऑल हैव सेम हाइट। अगर सेम हाइट हो जाएगा तो जिस हर बच्चे क्या जीरो कह सकेंगे। तो इस बार ये कैन टू चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से सेम नंबर, यस, इसका भी यस हो सकता है। जो नंबर है यस, इसका भी आंसर यस होगा, कह सकता है कि क्यों कह सकता है, इफ दे आर अरेंज, इफ दे आर अरेंज, कब कह सकते हैं, इफ दे आर अरेंज either in ascending or descending order of the height। बच्चे इसमें क्या हो सकता है ना, हाँ भी एक बच्चे एक दो नंबर भी, एक नंबर को दोनों कह सकते हैं। कब कह सकेंगे, अगर उन दोनों बच्चों को हम अरेंज कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे तो बच्चे कह सकता है। तो हम लिखेंगे यस इफ दे आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। उसके बाद बच्चों 4 नंबर क्या है, 4 नंबर बच्चों देखिए क्या है, दे आर 5 चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स कैन दे स्टैंड सो दैट 4 of them say 1 and the last one say 0 कह सकता है। इफ अगर हम कैसे करेंगे, अगर इन सबको हम क्या करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चा क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, अच्छे से दिखाई पड़ नहीं पा रहे हो। इस यस आंसर यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible only if the 5 children are arranged in ascending order। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है, जो लास्ट बच्चा होगा उससे तो कोई बड़ा भी नहीं होगा और नाइबर भी नहीं होगा, इसलिए वो क्या ना वो जीरो ही कहेगा। और फास्ट से क्या होगा ना असेंडिंग में, और इनका एक ही बच्चा उनके उनसे हाइट ज़्यादा होगा तो इसलिए वो एक ही कह सकते, सब एक 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 लास्ट में जीरो हो जाएगा। तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल क्या हो सकता है। इसमें तो 1 1 मतलब सबसे हाइट लास्ट स्टूडेंट किससे हाइट होगा, तो नहीं होगा, नो। इसमें 5 नंबर आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देयर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चाइल्ड डजंट हैव ए टॉलर नाइबर, तो इसलिए नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल because the last child doesn't have a taller neighbor, and therefore can say and therefore can never say 1। ऐसा हो सकता है, इसका आंसर ऐसा ही हो सकता है। तो बच्चों उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नंबर है 6 नंबर है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 0 पॉसिबल, व्हाई और व्हाई नॉट, पॉसिबल है क्या, इसमें पॉसिबल हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हो, यस इट इज पॉसिबल। 6 नंबर में लिख रहा हूँ बच्चों, देखो इसका आंसर ऐसा होगा, यस
it is possible, yes it is possible, if the shortest child, if the shortest child, जो सबसे छोटा होगा मिडिल में होना चाहिए, if the shortest child is in the middle, is in the मिडिल, जो शॉर्टेस्ट होगा वो क्या हो सकता है, मिडिल में होने से क्या हो जाएगा, वो 2 कह सकता है। इसलिए जो छोटा है ना, जो सबसे ऊंचा वाला ऊपर रहेगा दोनों, ठीक है, उससे जो छोटा है वो यहाँ पे रह जाएंगे, और जो सबसे छोटा है ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये 0 बोलेंगे, ये भी 0, ये 1 2 0 1 2 1 0। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, अगर ऐसे हम सजा लेंगे तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या लिखे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रेन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन से 2। हम इसको कैसे सजाए अगर मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट क्या कह सके ना, 0 कह सके। तो बच्चों इसका जो 7 नंबर आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 7 नंबर का आंसर, 7 नंबर का आंसर, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible if the tall and short, if the tall and the short children arrange themselves alternately, अगर अल्टरनेटली हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, मैक्सिमम बच्चों 2 कह सकता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, अगर हम सजाएंगे तो ये वाला हाइट से होगा 0, और इसमें छोटा सा रख देंगे और इससे भी बड़ा रख देंगे, ये क्या कहेगा 0 कहेगा, ये 2 कहेगा, ये फिर से 0 कहेगा, फिर से छोटा रख देंगे, ये 2 बोलेगा, तो इससे ये 0 कहेगा। तो ऐसा ही हो सकता है। तो बच्चों ये वाला आंसर इसका इतना ही होगा। तो आशा करता हूँ जितने बच्चों भी देख रहे हो और अच्छे से समझ पाए होगा। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब बच्चों कर दीजिए, जो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक में जाना दीजिए और कमेंट में भी कर दीजिए कहाँ पे तुम्हें डाउट रह रहा है। थैंक यू।